ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 नवंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की स्वीट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं आत्मा भी स्वीट बनती जा रही हूं। स्वीट पिता की संतान स्वीट बन गई हूं। उन किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर बरस रहा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। स्वीट फादर शिव बाबा और स्वीट राजधानी सतयुग, तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है, क्या करने आया है? हमको स्वीट बनाने आया है, मीठा बनाने आया है। देवताएं कितने मीठे होते हैं, उतना मीठा हमें बनना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? बाबा कहते, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण हैं वो निकलते जाते हैं। दुनिया में कहते हैं कि मानसरोवर है, उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अब कोई तालाब में डुबकी लगाने से कोई परी कैसे बनेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने से ज्ञान परी बन जाते हैं, अवगुण निकल जाते हैं। बाबा और विष्णुपुरी को हम याद करते करते पावन देवता बन जाते हैं। देवताओं में भी पवित्रता की आकर्षण होती ना, इसीलिए देखो मनुष्य मंदिरों के, देवताओं के मंदिर में कितना जाते हैं, खींच खींच कर आते हैं। क्यों? प्योरिटी की आकर्षण है। तो वैसा बनना है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे दुनिया के तीर्थों की तरह नहीं है। 4 धाम की यात्रा दुनिया वाले कुछ और करते हैं, हम बाबा के यहाँ करते हैं 4 धाम की यात्रा। बाबा के कमरे की करते हैं, जहां बाबा तपस्या करते थे। बाबा की कुटिया की करते हैं, जहां बाबा पत्र लिखते थे। शांति स्तंभ की करते हैं, इष्टिहाल की करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और उनके ज्ञान लकी सितारे हम सब बच्चे हैं। दुनिया वाला सूर्य क्या करता है? सूर्य चंद्रमा मांडवे को रोशनी प्रदान करता है, उनको ज्ञान सितारा नहीं कहा जाता है। दुनिया वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा सुन करके वो स्थूल ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे को सोचते हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की हम संतान हैं। बाबा कहते हैं एक समय आएगा तुम्हारा झंडा प्रत्यक्षता का पूरे विश्व में फहराएगा। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तो ऐसे नशे में रहना है कि हम शिव शक्ति पांडव सेना हैं। स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कौन होगा? दुनिया में त्रिमूर्ति मार्ग रखते हैं, समझते थोड़ी हैं कुछ कि भगवान आकर के 3 मूर्तियों द्वारा 3 कर्तव्य करा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना पूरे होती ही विनाश शंकर द्वारा,
और फिर इस सतयुगी सृष्टि पर विष्णु द्वारा पालना होगी। तो पहला काम जो स्थापना का है वो लगभग पूरा होने वाला है। अब दूसरा वाला काम थोड़े दिनों बाद चालू होगा। तो अब क्या करना है? हमें अपने आप को स्वीट बनाना है। भगवान आए हैं हमें स्वीट बनाने के लिए, तो स्वीट बनने की मेहनत करनी है। ऐसा स्वीट फादर जो देवताओं को भी स्वीट बनाता है, तो उस फादर को याद करने से हम भी स्वीट बन जाएंगे। उनको याद करने से ही वैकुंठ के सुख मिलेंगे। बाबा खास भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है कि दुनिया को पता नहीं है कि वो आकर के क्या कर रहे हैं। अगर ये पता चल जाए तो भगदड़ मच जाए। परंतु ड्रामा में ऐसी नूंद है कि सबको लास्ट में ही पता चलता है कि वो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, ताकि उनके जो एक्चुअल बच्चे गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को पहचान कर पुरुषार्थ कर अपना राज्य भाग ले लें। तो कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान जो नॉलेजफुल है, बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, वो हमें देव तुल्य बना रहे हैं। गीता में गाते हैं मन मना भव का मंत्र, परंतु कैसे मन मना भव करना है कुछ मालूम नहीं है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। थोड़े दिनों बाद नई सतयुगी सृष्टि इस दुनिया पर आ रही है, जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ज्ञान मिल गया हमको, तो बाबा कहते हैं भक्ति की कोई दरकार नहीं है। बाबा आया ही है भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए, इसलिए तो ज्ञान सुना रहा है। तो हमको अब पुनः पतित से पावन बनना है, क्योंकि कलयुग में सब पतित और सतयुग में सब पावन होंगे। उस पावन दुनिया में चलने के लायक अपने आप को बनाना है, और लायक हम बनेंगे बाबा की याद से। दूसरा कोई तरीका नहीं। दुनिया वाले सोचते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, पर समझते नहीं है। बाबा ने समझाया, जो सतयुग में विष्णु था वो 84 जन्मों के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा बना है, इसलिए ऐसा गायन है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाई किसी युद्ध के मैदान में तो नहीं हो सकती। पढ़ाई हमेशा कॉलेज में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, विश्वविद्यालय में होती है, और शांति से होती है। ऐसा बाबा पढ़ा रहा है। तो हम ही सच्चे सच्चे अर्जुन भी हैं, परंतु दुनिया में अर्जुन को घोड़ा गाड़ी में दिखा दिया है। ये रथ भी क्या है? अश्व है, घोड़ा है। तो ये सारी बातों को समझकर प्यारे बाबा से पूरा वर्षा ले करना है, और सतयुगी राजधानी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। बाबा कहते हैं ये सारा शरीर थोड़े दिनों बाद नष्ट हो जाएगा, और फिर सतयुग में नया शरीर मिलेगा। आत्मा भी प्योर, तन भी प्योर। ये सब बातें समझना है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें सत्य ज्ञान मिल गया। बाबा करके ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान सुनाते हैं।
राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते फिर चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे वैश्यवंशी बनो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी थी, अब बाबा आकर के हमारी बुद्धि को शुद्ध बना रहे। बाबा ने हमें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है, तो कितने नशे में रहना है चेक करें। मुझे इतना नशा रहता है? दुनिया वाले तो गाते रहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और हम इस समय बाबा की याद के द्वारा गुणवान बनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा जिसमें 5 विकार हैं उनको मंदिर लायक नहीं कहेंगे, उनको बंदर कहेंगे। बंदरों में सबसे ज्यादा विकार होते ना, तो हमें विकार मुक्त बनना है। अपनी सूरत और सीरत दोनों बाबा की याद से बदलना है। सतयुग में देवताओं की सीरत सूरत दोनों श्रेष्ठ होगी। तो पानी को दुनिया वाले मानसरोवर समझते हैं, पानी में डुबकी लगाने से कोई पावन नहीं बनता है। ज्ञान स्नान करने से पावन बनेंगे और हम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। दुनिया में तो परम धाम जाने के लिए भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना माथा मारते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकता है। बाबा के सिवाय कोई लेकर जा ही नहीं सकता है। दुनिया में कितनी मतनता है। कोई सोचता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कोई सोचता है आत्मा दूसरा शरीर ही नहीं लेती है। बाबा कोई नहीं जानता है तो ज्ञान को कहां से जानेगा। सारी दुनिया ने फिर बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य नहीं, शिव भगवान वाच्य होता है। तो कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया तो मूंझ गए। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ाई पढ़ करके पावन बनने का पुरुषार्थ करो। सजाएं खाएंगे तो फिर बावर्ची बनेंगे। हमको बावर्ची नहीं बनना है, क्या बनना है? महाराजा महारानी नहीं बनना है, क्राउन प्रिंस बनना है। तो ऐसी मेहनत भी करनी है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करते रहेंगे, बड़े प्यार से याद करते रहेंगे, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनकर रहेंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। अंडरलाइन। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, विस्तार में नहीं जाओ। जो बोलो, जो कर्म करो, अब वो हमारा कैसा होना चाहिए? सार से भरा हुआ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। बाबा कहते हैं उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती है। बाबा ने कहा ऐसे मुख से बोल नहीं निकले कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे बस की नहीं। सरल जो पुरुषार्थी होते हैं वो सरल चित्त होकर के खुद भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। तो ऐसा सरल चित्त हमें बनना है। स्लोगन है साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तो अब हमें बाप का प्यारा बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। पुरुषार्थ करके संपूर्णता को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं। साधनों को प्रयोग करते हुए भी साधनों के प्रभाव से मुक्त रहने वाली आत्मा हूं।
मुझे एक बाप को, एक स्वीट पिता को बड़े प्यार से याद करना है। अपने पिता के साथ सच्चाई से, सफाई से पुरुषार्थ करके इस विश्व को, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। याद रहे कि मैं जो भी कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे, इसलिए मुझे अब श्रेष्ठ कर्मों का ही बीज बोना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।